One, two, three, come on. Come on, come on. हाँ भाई, कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया सबके जीवन में? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? अगर हो तो बता देना, बिल्कुल परेशान नहीं होना अपने को। तो ये क्या है? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाम तो सुना है, नाम भी सुना होगा, चैप्टर भी देखा होगा, क्लास 11th में है। अरे वही बवाल चीज अपन पढ़ते हैं उसमें। हाँ, तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, एक आपको ओवरव्यू दे दूंगा चैप्टर का। और मेन चीज जो है वो क्या है? कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कैपेसिटी, ये जितनी भी अपने पास वॉल्यूम्स है ना, इन सबको निपटा देंगे बहुत प्यार से। और साथ ही साथ इसके नीट के जो 4 क्वेश्चन मैंने जो चुने हैं, मतलब मुझे वो अच्छे लगे, तो 4 क्वेश्चन उनको मैं डालूंगा साथ साथ। अच्छा, तो बस देखते रहो, बहुत मजा आएगा। पूरा वीडियो देखना तो आपको मतलब ट्रिक भी मिल जाएगी कि कैपेसिटी कैसे याद रखनी है, और अगर क्वेश्चन आता है तो मुझे वहां पे कैसे दिमाग लगाना है। तो बस आ जाओ, शुरू करते हैं इसको। हाँ तो भाई, ये क्या बना दिया? ये कुछ नहीं बनाया, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा इसमें। किसका? चैप्टर का। देख, क्या होता है हमारी बॉडी में? इनहेलेशन होता है, एक्सहेलेशन होता है। मतलब कि अरे रामदेव बाबा नहीं करते इनहेलेशन एक्सहेलेशन? अपन भी करते हैं इनहेलेशन एक्सहेलेशन, वो स्पीड में करते हैं रामदेव बाबा जी। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जब मिलते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। ये तो हमें भी मालूम है, लेकिन इसका पूरा ओवरव्यू कि रेस्पिरेशन कैसे होगा। रेस्पिरेशन हम लोग जो लाइन जानते हैं एनसीईआरटी की, या फिर जो भी किताबों में अपन लोग पढ़ते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय ऑक्सीजन एंड वी प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यही जानते हैं। अब रेस्पिरेशन पूरा इंटरनल एक्सटर्नल सेलुलर कैसा रेस्पिरेशन है, मतलब उनको मिलाएंगे तभी तो रेस्पिरेशन बनेगा। तो उसके लिए ये एक ओवरव्यू है पूरे चैप्टर का। ये कैसा ओवरव्यू है, देखते जाओ बस, बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैंने क्या बना दिया, कुछ ऑर्गन्स बना दिए कि यहाँ पे क्या था? लंग्स थे। हाँ, लंग्स में अंदर कौन है? एल्वियोलाई। और बाहर कौन है? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन है, हाँ ठीक है, CO2 भी है थोड़ी मात्रा में। तो लंग्स में मैंने एल्वियोलाई बनाया। अब देख क्या होगा, नॉर्मली हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर फेंक देते हैं एयर में। हाँ ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 इज कॉल्ड व्हाट? ब्रीथिंग। ठीक है, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन इज कॉल्ड ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग तो ठीक है, इसको सब बायोलॉजी में टर्म देंगे तो पल्मोनरी वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मतलब एयर का पूरे बॉडी में आना। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन इज कॉल्ड व्हाट? ब्रीथिंग। ठीक है, अब हम एल्वियोलाई तक पहुंच गए। अब एल्वियोलाई से क्या होगा? एल्वियोलाई से क्या होगा, यहाँ पे वो डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन और CO2 का। तो ऑक्सीजन जो हमारी ब्लड में होगी, ऑक्सीजन वो कहाँ पे जाएगी? अरे भैया, यहाँ पे कौन होगी? ब्लड फ्लो होगा। ब्लड फ्लो हो रहा होगा ना, तो एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। ठीक है, मतलब यहाँ कौन जाएगा? ऑक्सीजन। रेड से ऑक्सीजन को बना दिया और ब्लैक से किसको बना दिया? CO2 को। ठीक है, CO2 क्या होगा? बॉडी से बाहर जाना है। बॉडी से बाहर जाना है तो वहां लंग्स से ही बाहर जाएगी ना, फिर हमारे नोज से बाहर चली जाएगी, हाँ, एयर। तो ऑक्सीजन का अंदर आना और CO2 का बाहर जाना इज कॉल्ड व्हाट? ब्रीथिंग। अब लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है इस टाइम पे? एक्सचेंज ऑफ गैस। सेकंड, पहली क्या थी? हमारी ब्रीथिंग हो गई, ठीक है, अब ऑक्सीजन अंदर आ चुकी है। अब यहाँ पे क्या हुआ? एक्सचेंज। किसका? गैसेस का। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके बीच में हो रहा है सर, ये तो बताओ? बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलाई। बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलाई। ठीक है, एक्सचेंज भी हो गया, एक्सचेंज भी हो गया। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस मतलब अब जो हमारी ऑक्सीजन आई है उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। कैसे करेंगे ये तो बताओ? चल मुझे एक बात बता। हाँ पूछो सर। ये होता है हमारा कौन सा? राइट ऑरिकल। ये होता है राइट वेंट्रिकल। ये होता है लेफ्ट ऑरिकल। ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब लंग्स से, याद रखना, लंग्स से, हाँ, लंग्स से ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में घुसता है। बोलो यार, घुसता है कि नहीं घुसता? पल्मोनरी वेन लेके आती है, 4 होती है नंबर में। अभी हार्ट भी पढ़ाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। पल्मोनरी वेन में घुसता है लेफ्ट ऑरिकल से। लेफ्ट ऑरिकल में 4 पल्मोनरी वेन घुसती हैं और वो ब्लड कहाँ पे ड्रेन करती है? लेफ्ट ऑरिकल में। फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू? बायकस्पिड वॉल के थ्रू। हाँ, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा लेके जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी के पार्ट्स में। बोल हाँ कि ना? ट्रांसपोर्ट हो गया गैसेस का। अब वहां से CO2 को पकड़ के लाना है। अरे भैया, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको पकड़ के लाना है। उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड में क्या है? CO2 तो है। कौन पकड़ के लाएगी? नीचे से कौन लेके आएगी? इंफीरियर वेना कावा। और ऊपर से मतलब हेड वाले पार्ट से सुपीरियर वेना कावा लेके आ गई। कहाँ पे ड्रेन करेगी? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड जैसे ही पहुंचेगा वहां कौन होगा? पल्मोनरी, अरे यार पल्मोनरी आर्टरी नहीं होती क्या? वो कहाँ पे लेके जाएगी? राइट और लेफ्ट लंग्स के पास। वहां पे क्या करेगी? फिर वही डिफ्यूजन होगा, वही एक्सचेंज होगा गैस का। तो अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस होना है। अब जब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस होगा तो ये सेल में भी, जब मैंने बोला ना कि लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा इसको ब्लड में लेके जाएगी, अरे बोलो ना, सेल्स के पास लेके जाएगी, सेल्स के पास लेके जाएगी। तो ये अपनी सेल है।
ये मैंने बनाने की कोशिश करी, एक टिश्यू है, सेलुलर लेवल पे गया, मैंने क्या किया, ये सेल थी उसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दिया, जूम कर दिया, समझ रहे हो, जूम कर दिया, ठीक है, जूम कर दिया, चलो देखते हैं क्या जूम किया। तो हमारा ब्लड, मतलब जो ब्लड ब्लड लेके जा रहा होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी पार्ट्स में, वहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का फिर से वही ट्रांसफर हो जाएगा, कहाँ पे, सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, तो टिश्यू लेवल पे सेल्स में ऑक्सीजन पहुंच गई, तो ये हमने बोल दिया एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब सुन, अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन, क्यों यूटिलाइजेशन क्यों होगा, अरे ब्रेक डाउन करोगे ना फूड का, C6H12O6 ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करोगे तभी तो क्या मिलेगी, एनर्जी, और साथ साथ क्या मिलेगा, CO2। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो हम लोग रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पढ़ते थे कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, जिससे CO2 और एनर्जी बनती थी, तो वो भी बना दो, तो ऑक्सीजन है। हाँ, तो देख लो भैया, रेस्पिरेशन हो गया क्या, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मतलब फूड वही ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होगा, ब्रेक डाउन, तो कैसे क्या बनेगा, CO2 प्लस एनर्जी प्लस H2O। अब ये जो CO2 यहाँ पे बनी है, सुन लेना, ये जो यहाँ पे CO2 बनेगी उसको वापस ब्लड में ड्रेन कर देंगे, क्यों ब्लड में ड्रेन, ताकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड फिर जाएगा कहाँ पे, राइट ऑरिकल, फिर राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कौन लेके जाएगी उसको, पल्मोनरी आर्टरी, कहाँ पे, राइट और लेफ्ट हार्ट में। ये हार्ट में बहुत बढ़िया डायग्राम बनाऊंगा तब आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, अभी तो अपने को बस इंट्रो देना है चैप्टर का कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती कैसे। अब सुन, तीन रेस्पिरेशन हुआ हमारी बॉडी में, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, कैसे तीन, कैसे, एक हुआ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब कि ऐसे याद रख, देख बताता हूँ, तो अगर ध्यान दिया होगा ना तो समझोगे कि रेस्पिरेशन कैसे हुए तीन, देख, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जब बाहरी क्या हुआ, ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान, हाँ, और फिर इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या हुआ कि भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस की ना आपने, कहाँ से, अरे भैया हार्ट से, हार्ट कह लो या फिर ब्लड कह लो, क्योंकि पंपिंग कौन करता है, ब्लड की, हार्ट ही करता है, तो ब्लड से सेल्यूलर लेवल पे जाना, यहाँ पे क्या हुआ, सेल ने उसका ऑक्सीजन का उपयोग किया, किसको, किसके लिए, अरे भैया जो ग्लूकोज था उसको तोड़ने के लिए, तो ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तब क्या होता है रेस्पिरेशन। तो समझे मैं कहती ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा था। देख, ये पूरा इंट्रो है चैप्टर का कि भैया ऐसे ही, मतलब क्या होगा, जो अपनी वॉल्यूम्स हैं, एयर्स हैं, वो क्या होती घूमती रहेंगी पूरी बॉडी में, उसी को नाम दे दिया उन्होंने कि भाई ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या होगा, ट्रांसपोर्ट जोन होगा, एक कंडक्टिव जोन होगा, एक रेस्पिरेटरी जोन होगा, यही सब चीजें हैं, परेशान बिल्कुल नहीं होना, बहुत सिंपल चैप्टर है ये। अच्छा, अब अपने को जो मेन चीज है, जो हमारे सब्सक्राइबर भाईस थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप एक वॉल्यूम पे वीडियो बनाइए क्वेश्चन के साथ, तो इसके बाद अपन लेते हैं वॉल्यूम। हाँ, परेशान नहीं होना, वॉल्यूम आ जाओ। तो देखो भाई, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी बहुत मजेदार चीज है, मतलब अपनी बॉडी के ही बारे में है ना, तो मजा तो आना ही चाहिए, देखो, और इस यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपन कितनी तरीके की कैपेसिटीज पढ़ेंगे, या कितनी मतलब वॉल्यूम्स कितनी पढ़ेंगी, अपन लोगों को कितने पढ़ने लंग्स में, 9 तरीके की वॉल्यूम और कैपेसिटी। कैसे पढ़ेंगे देखते जाओ, 9 तरीके की अपन पहले वॉल्यूम बता देंगे, फिर उसकी ट्रिक दे देंगे और फिर उसके क्वेश्चन करा देंगे, ताकि दिमाग में बैठ ही जाए, किसके, मेरे या आपके, सबके। चलो आ जाओ। तो देखो, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जैसे आप नॉर्मली जो सांस लेते हो ना, उसी को हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। अरे मतलब आप किसी के ख्वाबों में खोए हो और नॉर्मली जो सांस चल रही है, मतलब इंस्पायरेशन हो रहा है, एक्सपायरेशन हो रहा है, नॉर्मली, ऐसा मुझे ताकत नहीं लगानी पड़ी, नॉर्मली जो चल रहा है उसकी तो अपन को आवाज भी नहीं आती, खैर टाइडल वॉल्यूम उसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि कितनी ही होती है, अपन को वॉल्यूम बताओ कितना, 500 ml, 600 ml, तो कितनी होती है, 500 ml। अच्छा, थोड़ा सा इसको बस याद करना अपने को, टाइडल वॉल्यूम को, इस कितना होता है वॉल्यूम, 500 ml, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम जो हम नॉर्मली क्या करते रहते हैं, इंस्पायर एक्सपायर, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। इसके बाद क्या होता है, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या होता है सर, अरे देखते तो जाओ। तो देखो, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, देखो समझते जाना, बहुत मजेदार चीज है, बहुत मजेदार, क्योंकि बॉडी से रिलेटेड है ना यार, आप खुद करके देखना, अपन जब पढ़ देना करके देखना आप लोग। इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर फोर्सफुली इंस्पायर्ड, मतलब मैं नॉर्मली क्या कर रहा था, इंस्पायर एक्सपायर, उसको हमने बोला टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मली जो अपन लोग करते हैं, अरे किसी के ख्वाबों में नहीं खो जाते तो क्या करते हैं, टाइडल वॉल्यूम। अच्छा, अब मैंने क्या किया, एक्सपायर किया नॉर्मली, जिसको अपन सुन भी नहीं सकते, उसके बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन, समझ लो, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, इसको अपन क्या बोलेंगे, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। आज तुम लोग मुझे रामदेव बाबा बना ही दोगे तो बस इसको अपन क्या बोलते हैं, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। ये कितनी होती है, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से पूछेगा कि कितनी ml होती है, तो याद रखना, सिंपल है, परेशान मत होना, 3000 ml, 3000 ml कितनी होती है, 3000, ज्यादा नहीं हो गई सर जी अरे इतनी होती है 3000 ml, ठीक है, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद होती है एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, अरे जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, देख लो, लिख दे रहे हैं। तो देख, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर
जो फोर्सफुली एक्सपायर्ड हुई। अरे भैया अपन ने इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम क्या किया था, फोर्सफुली इंस्पायर्ड किया था। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्सपायर्ड, मतलब जो नॉर्मल हमारी चल रही थी वो क्या है, टाइडल वॉल्यूम। कितनी होती है चाचाओ, 500 ml। और इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम में हमने फोर्सफुल इंस्पायर की थी, कितनी, 3000 ml। अब एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम में हम एक्सपायर करेंगे कैसे, फोर्सफुली। नाक तो नहीं आ गई किसी की बार चलो, तो एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम क्या, जो हम लोग फोर्सफुली एक्सपायर कर देते हैं, ये कितनी होती है, 1100। जो बोल रहा हूँ वो सुनते जाना, सत्य बोल रहा हूँ यार, 1100 ml। कितनी होती है, 1100 ml। ये कम नहीं है सर, हमने तो ली तो ज्यादा थी लेकिन छोड़ी कम, क्योंकि एक होती है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम बोले तो ये हमारी बॉडी में हमेशा रहती है। अच्छा, मतलब जब मर जाते हैं तब भी होती है क्या, अरे यार अब मतलब हद कर रहे हो, वो होती है लेकिन धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि अब भाई नॉर्मल ब्रीथिंग तो अपनी खत्म हो गई। जैसे किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो नॉर्मल ब्रीथिंग कम हो गई, खत्म हो गई उसकी, तो रेसिडुअल वॉल्यूम भी क्या होता है, धीरे 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 खत्म हो जाता है। और एक टाइम आता है जब वो भी खत्म हो जाती है तो डेड, समझ लो डेथ हो जाती है। वो सब तो ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम समझो यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है किससे, रेसिडुअल वॉल्यूम से। देखो मतलब अभी हमने क्या किया था, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया था, पूरी ताकत से क्या कर दिया था, एक्सपायर कर दिया था, मतलब जितनी एयर थी पूरी निकाल ली थी। फिर भी क्या होता है, कुछ एयर बच जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है तो थोड़ी सी मेरी बात को सुनते रहना, बस उत्तम ही हो जाएगा अपना। ये कितना होता है, 1200 ml। कितनी होती है, अरे जे क्या है जे एम एल पे एम एल में चल रही बातें अरे 1200 ml होती है, बस इतना याद रखना, रेसिडुअल वॉल्यूम। ये हमारी बॉडी में क्यों रहती है, क्योंकि देखो जब मैंने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया था ना, तो हमारी एल्वियोलाई की जो वॉल है वो क्या हो सकती हैं, सिकुड़ सकती हैं, मतलब एकदम से, जैसे एल्वियोलाई गोल होती है ऐसी। अब मैंने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया, फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया मतलब कि पूरा सिकुड़ गई होगी, तो एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं उनको कोलैप्स होने से रोकती है कौन, रेसिडुअल वॉल्यूम। क्वेश्चन पूछा गया नीट में, देख लेना जाके, 2017 का ही है मेरे ख्याल से। वो बोलता है कि जो हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम की क्यों जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी को, तो ऑप्शन दे देगा 4। समझ गए, रेसिडुअल वॉल्यूम की क्यों जरूरत पड़ती है, ताकि जो हमारी एल्वियोलाई है वो कोलैप्स ना हो जाए। किसके लिए, लिख लो भैया, नहीं क्या होता है अपन लोग भूल जाते हैं, अभी तो दिमाग में रहेगा लेकिन फिर बाद में भूल जाएंगे। अरे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में नहीं बोल पाएगी। एल्वियोलाई डज नॉट गेट कोलैप्स, एल्वियोलाई डज नॉट गेट कोलैप्स, किसकी वजह से, रेसिडुअल वॉल्यूम की वजह से। वैसे देखो जो हमारी एल्वियोलाई होती है उनमें बहुत से ऐसे टिश्यूज भी होते हैं जो उनको कोलैप्स होने से रोकते हैं। कौन से होते हैं, न्यूमोसाइट 1, न्यूमोसाइट 2, ऐसा कुछ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एल्वियोलाई डज नॉट गेट कोलैप्स ड्यू टू रेसिडुअल वॉल्यूम। कितनी होती है, 1200 ml। ये ml में परेशान मत होना, अभी एक छोटी सी ट्रिक देंगे ना तो उससे सब हो जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। और किसी ने इतनी ज्यादा ताकत तो नहीं लगाई थी ना एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम में कि भैया एयर के साथ कुछ और निकल गया हो समझ रहे हो, तो ज्यादा ताकत नहीं लगानी, बस देखना अपने को। अब रेसिडुअल वॉल्यूम के बाद क्या है, इंस्पायरेशन कैपेसिटी। अच्छा ये क्या होता है, देखो तो देख, इंस्पायरेशन कैपेसिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर, मतलब जो एयर मैं फोर्सफुली इंस्पायर्ड कर रहा हूं आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। अरे मैंने बताया था नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। कितनी होती थी, 500 ml, सिर्फ, ज्यादा नहीं है, कितनी है, 500 ml। अब मैंने क्या बोला, इंस्पायरेशन कैपेसिटी, फोर्सफुली मैंने क्या किया है, इंस्पायर्ड। तो थोड़ा तो आपको चमका होगा कि इंस्पायरेशन कैपेसिटी जो है वो क्या है, कुछ नहीं है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो अपन ने पढ़ी थी ना यहाँ पे, हाँ वो है, और साथ में हमने क्या जोड़ दिया है, टाइडल वॉल्यूम। तो क्या बन गया हमारा, इंस्पायरेशन कैपेसिटी। ऐसे अगर दिमाग चलाओगे ना तो बहुत मजा आएगा। तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3000 इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम थी, 500 टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेशन कैपेसिटी कितनी बन गई, बोलो हाँ कि ना, 3500 ml। अरे बोलना यार, आवाज नहीं आई क्या, 3500 ml क्या बन गया अपना, इंस्पायरेशन कैपेसिटी। इसके बाद क्या पढ़ना है, एक्सपायरेशन कैपेसिटी। अब भैया दोनों आदान प्रदान दोनों तरफ होना चाहिए ना, नहीं तो क्या, ब्रीथिंग नहीं होगी, ब्रीथिंग नहीं होगी तो क्या होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा। समझे कि नहीं, नहीं समझे, आ जाओ एक्सपायरेशन कैपेसिटी। तो एक्सपायरेशन कैपेसिटी जस्ट उल्टा किसका, इंस्पायरेशन कैपेसिटी का। कैसे भाई साहब, हम समझे नहीं, अरे तो हम बैठे हैं ना, देख अमाउंट ऑफ एयर फोर्सफुली एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। देख नॉर्मली मेरी इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन चल रही थी, हाँ, जिसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते थे। नॉर्मल इंस्पायरेशन जब हुआ उसके बाद मैंने एकदम से क्या कर दिया, एक्सपायर्ड कर दिया, इसको मैं क्या बोलूंगा, एक्सपायरेशन कैपेसिटी। क्या बोलूंगा, बोलो, एक्सपायरेशन कैपेसिटी। वही सिंपल है, जो हमारी एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम थी, हाँ थी, कितनी थी, 1100, उसमें हमने किसको जोड़ दिया, टाइडल वॉल्यूम को, तो क्या बन गया, एक्सपायर्ड कैपेसिटी। तो 1100 500 अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरी थोड़ी मैथ कमजोर रहेगी, मेरे को लग रहा है 1600 ml आएगा। अच्छा 1100 500 कितना, 1600 ml, ये क्या हो गया, एक्सपायरेशन कैपेसिटी। अब इसके बाद
हाँ 3 और बची सर, आपने 9 का बोला था, 6 तो हो गई। हाँ तो मैं मना तो ना कर रहा हूँ, 3 और बची, उनको भी निपटा देते हैं, आ जाओ। हाँ तो भाई फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ये क्या है? कुछ नहीं है, परेशान नहीं होना। ये बोलता है कि मैं नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करता हूँ, हाँ, तो जो नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जो अमाउंट या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस एयर, वही जो भी बोल दो, जो बचती है हमारे लंग्स में, उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC। अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इनसाइड द लंग्स आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। कंफ्यूज मत होना किसमें, रेसिडुअल वॉल्यूम और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम में वो क्या लिखता है? फोर्सफुल एक्सपायरेशन, मतलब मैंने पूरी ताकत से क्या कर दिया? एक्सपायर कर दिया। पूरी ताकत से मैंने क्या कर दिया? एक्सपायर कर दिया। और कुछ तो नहीं हुआ एक्सपायर। इतनी ताकत मत लगा देना, नहीं ताकत ही लग जा पता चले। और इसमें क्या है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में क्या है? नॉर्मल। देखो नॉर्मल और फोर्सफुल अंतर तो है, हाँ। इसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये इसको अगर मैं वैसे बताऊं कि ये किससे होगा, तो देख कुछ नहीं होगा। जो रेसिडुअल वॉल्यूम बचा होगा प्लस एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। अगर ये चीज आपको अभी समझ में नहीं आ रही ना कि रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, इनको हम जोड़ रहे हैं तो ये बन रहा है, बिल्कुल परेशान मत हो। अभी आखिरी के 4 मिनट बचे हैं ना, उसमें मेन चीज आएगी, यही ट्रिक कि ये सब चीजें बवाल हैं क्या। तो लेकिन ये भी देखते रहना, नहीं पर चले आगे चले जाए, देखते रहना इसको भी। इसके बाद वाइटल कैपेसिटी, बस 2 और बची, परेशान नहीं होना। वाइटल कैपेसिटी और देख लो। देख वाइटल कैपेसिटी बहुत सिंपल है, बिल्कुल परेशान नहीं होने वाली चीज ही है यार। वाइटल कैपेसिटी क्या कहता है अपन से कि अमाउंट ऑफ एयर जो मैं फोर्सफुल एक्सपायर करूंगा आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, मतलब मैं पूरी ताकत से क्या किया? पहले इंस्पिरेशन, फिर मैंने क्या किया? फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन हो गया, फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो गया, तो जो अमाउंट ऑफ एयर बचेगी उसको हम क्या बोलेंगे? वाइटल कैपेसिटी। देख इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम पूरी ताकत से, और फिर टाइडल वॉल्यूम तो आई जाएगी, और एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम पूरी ताकत से छोड़ भी दिया, इसको हम क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। अरे यार इसका नंबर क्या है? 8th, नहीं तो बोलोगे कि सर ने एक खाली गैस। फिर ये 9th। 9th क्या है? टोटल लंग्स कैपेसिटी, मतलब लंग के अंदर, लंग बोले तो लंग्स, हाँ लंग्स, आई एम सिम्पली सॉरी, लंग्स, टोटल लंग्स कैपेसिटी, मतलब जो हमारे फेफड़े हैं उनमें कितनी एयर आ जाती है, कितनी वॉल्यूम की एयर आ जाती है, वो देख लो। तो भाई टोटल लंग्स कैपेसिटी मतलब कुछ नहीं, मैंने फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया, आप भी करो। ये योगा की क्लास नहीं है ना। नहीं तो पता चले आधे योगा में घुस जाए। आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, जो जितनी भी लंग्स में हमारी एयर आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी। ये टीएलसी क्या लिख दिया? अरे टोटल लंग कैपेसिटी है। नहीं कोई सोचे डब्ल्यू का वो है टेबल्स लेडर्स एंड चेयर्स मैच, वो नहीं है भैया। ये डब्ल्यू की स्पॉन्सरशिप में नहीं कर रहा, तो टेबल्स लेडर्स एंड चेयर्स मैच नहीं है। क्या है ये? टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें कौन कौन आ जाएगा? इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ये क्या है? कैपेसिटीज हो गई पूरी। अब इसकी ट्रिक, क्योंकि ट्रिक के बिना हम खाना ही नहीं खाते, कैसी बात कर दी आपने। तो आ जाओ ट्रिक पे भी देख लो, आ जाओ। तो ये क्या बना दिया? 4 खड्डे। 4 गड्ढे नहीं बनाए, ऐसे याद रखना। चलो अगर मुझे जिसने बता दिया ना मान जाऊंगा। इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम अपन ने पढ़ी थी, कितनी होती थी? 3000 ml। अरे वाह यार, आपको सब पता है यार। 3000 ml क्या होती थी इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। फिर टाइडल वॉल्यूम 500, ज्यादा नहीं, नॉर्मली इंस्पायर एक्सपायर करेंगे, आदान प्रदान, हाँ गैसेस का। फिर एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम 1100, कितनी थी? अरे बोलो यार, 1100 ml। देखो अपन ने पढ़ी तो थी। और रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम कौन सा पढ़ा दिए बे? अबे रेसिडुअल वॉल्यूम पढ़े थे कि नहीं? हाँ पढ़े थे रेसिडुअल वॉल्यूम, वो कितनी होती थी? 1200 ml। कितनी होती थी? 1200 ml। अब इन्हीं गैसेस से, मतलब इन्हीं वॉल्यूम से मैं और वॉल्यूम बनाऊंगा, तो आप लोग भी बनाओगे। कैसे बनाओगे? देखो हमने इंस्पायरेशन कैपेसिटी पढ़ी तो थी। जब इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बोलो? इंस्पायर्ड कैपेसिटी है। इंस्पायर्ड कैपेसिटी, अरे भाई साहब इंस्पायरेशन कैपेसिटी पढ़े थे कि नहीं? हाँ तो इंस्पायरेशन कैपेसिटी किससे बनेगी? इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, इनको जोड़ दो, कितनी बनेगी? 3500 ml। देख लो मैंने वहाँ पे भी 3500 ml ही लिखवाई थी, अगर आप लोग लिख रहे थे। देखो लिख लिया करो, तो क्या भविष्य में थोड़ा मजा आता रहेगा। फिर टाइडल वॉल्यूम, अच्छा टाइडल वॉल्यूम, देखो देखो देखो, ये टाइडल वॉल्यूम, और अगर एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम को मैं जोड़ दूं, क्या बनेगा? एक्सपायरेशन कैपेसिटी। अरे बोल क्या बनेगा? एक्सपायरेशन कैपेसिटी। ये कितनी बनेगी? 1100, 500 कितना होता है? गणित भाई साहब कमजोर रह गई, जय मारे तो बायो ली हमने, और जी बार गणित के क्वेश्चन पूछ देते हैं। कुछ नहीं, 1100 500 कितना हो गया? 1600 ml। मैंने वहां पे भी ये लिखवाया, देख लो एक्सपायरेशन रिजर्व कैपेसिटी में। उसके बाद एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, देखो देखो देखो, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? बहुत सुंदर सी चीज बनेगी। जब एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? अपना वही
क्या बोलते थे उसको, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी, FRC। हाँ, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। अरे भैया देखो देखो, नहीं कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। ये बनाया था अपन फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। इसमें क्या लिखा था, अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इनसाइड द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। अच्छा, और इसमें मैंने लिखवा भी दिया था कि एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिड्यूअल वॉल्यूम, तो क्या बन जाएगा, फेरेडॉक्सिन नहीं है ये क्या है, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। ठीक है, ये कितनी होगी भैया, अब मतलब सब ही हम करते हैं, तुम लोग तो यहाँ फोटो खिंचवान बैठे हो तो 1200 और 1100 कितना बन गया, गणित भाई साहब कमजोर है गई, क्या बताएं, 2300 ml। ठीक, 2300 ml, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। उसके बाद सर आपने वो भी पढ़ाई थी वाइटल कैपेसिटी, मैंने मना किया क्या, नहीं किया ना, तो आ जाओ देखो, वाइटल कैपेसिटी क्या होगा, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। जब ये तीनों का मिलन होगा तो क्या बनेगा, वाइटल कैपेसिटी। अब भैया प्लस माइनस तो कर लियो यार वाइटल कैपेसिटी 500 300 800, 800 और 100 900, 900 1900, कितनी बनी, 1900 ml। अगर याद रह जाए तो इन चारों को, ये चार अगर याद है ना, तो अपने और पूरी केसेस निकल जाएंगी। ट्रिक ही समझ लो या फिर मजाक समझ लो। हाँ, उसके बाद एक और बच रही है भाई साहब, उसको हम छोड़ के नहीं जाएंगे, टोटल लंग कैपेसिटी। जब ये चारों मिल जाएंगी, जब ये चारों मिल जाएंगी किसको, अरे भाई साहब जब ये चारों केसेस मिल जाएंगी तो टेबल्स लेडर्स एंड चेयर मैच हो जाएगा WWE वाला, मतलब टोटल लंग कैपेसिटी बन जाएंगी। इन चारों को ऐड कर दियो, टोटल लंग कैपेसिटी में डाल दियो, डाल दो 1900 और 1200, 1900 और 1200 कितने हो गए, एक तो कितने बन जाएंगे, 3100 ml। ठीक, टोटल लंग कैपेसिटी मतलब हमारे लंग्स, मतलब एक लंग की बात चल रही है, नहीं भाई साहब ये 2 लंग की बात तो नहीं है, हाँ कितनी है, 3100 ml। तो ये क्या है, टोटल लंग्स कैपेसिटी। ये हमारा किस पे लेक्चर था, पूरी वॉल्यूम निपटा दी और मतलब एक इंट्रो दे दिया मैंने चैप्टर का। अरे भैया क्वेश्चन तो रह गए, बिना क्वेश्चन की मजा तो ना आएगा, क्वेश्चन आओ क्वेश्चन आओ क्वेश्चन आओ। तो भैया AIPMT 2008 का क्वेश्चन है, वो बोलता है कि व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ अवर लंग्स। अच्छा, उसने 4 ऑप्शन दे दिए, सुन लो ऑप्शन, चलो लिखा ही दे, नहीं तो तुम फिर बोलोगे। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, सांस लेना है, क्योंकि पूरा चैप्टर किसका है ब्रीथिंग का ही है, तो ले लो सांस। उसने बोला कि व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी देख, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या भैया ये वाइटल कैपेसिटी होता है, हैं हमका बिल्कुल तुम टोपा समझो क्या बे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टाइटल वॉल्यूम मिलेगा, क्या बनेगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मतलब अपन क्वेश्चन से लड़ रहे हैं, लड़ लो फिर। तो ये क्या है भैया, ये वो है ना टोटल लंग कैपेसिटी, हाँ हाँ हाँ, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम। अब पता, ये दिमाग में तो आएगा कि हाँ ये चीज समझ में तो आ रही है, तो क्या करना, चार्ट बना लेना बगल में, ताकि कोई भी वो दिक्कत ना हो। चार्ट बना लिया, अब उसने बोला टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी मतलब चारों माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, तो भाई यही तो होता है क्या, अरे यही तो होता है, क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी। तो सेकंड ऑप्शन सही है। नहीं अपन नीचे तक चेक करेंगे, परेशान ना हो। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, तो भैया ये तो इंस्पायरेशन कैपेसिटी बनेगी ना, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस ये क्या है, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है पहली बात। फिर टोटल लंग कैपेसिटी माइनस एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, तो भैया ये भी वो आंसर नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिड्यूअल वॉल्यूम, तो क्या बन जाएगा, वाइटल कैपेसिटी। एक पता उसने AIPMT 2010 में, AIPMT प्री 2010 में बहुत बढ़िया क्वेश्चन उसने पूछा था। अगर वो पहली बार आप लोग देखोगे ना, लेकिन इसको देखना जरूर जाके, मैं भी करवा तो दूंगा, उसमें आप भी अटकोगे देखना। तो भाई AIPMT प्री 2010 में उसने ये क्वेश्चन पूछा था। अच्छा ये क्या क्वेश्चन है क्या, और नहीं क्या, इसको आप लोग देखना जाके, जो भी आपके पास बुक हो या फिर पेपर्स हो उसमें देखना जरूर। वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ टू कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम। ये पहली बार पकड़ में नहीं आएगा, जब आप पहली बार क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो ये चीज आपको समझ आएगी। पहले वो क्या बोलता है, कैपेसिटी, फिर बोलता है वॉल्यूम। उसने हमें 4 ऑप्शन दिए थे कि रेसिडुअल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पायर्ड कैपेसिटी, वही इंस्पायरेशन कैपेसिटी, उसके ये दे दिए। फिर उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ टू कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स। तो देख बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। कैसे क्यों नहीं होना परेशान, देखो बता रहा हूँ ना। वो सबसे पहले ये उसने 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, पढ़ने मत बैठना, उसमें बस ये देखना कि हाँ इसमें ABCD ऐसा कुछ दिया है। हाँ तो देख, इंस्पायरेशन कैपेसिटी यहाँ पे देखो, ये हाँ अपन ने इंस्पायरेशन कैपेसिटी देखा था।
हाँ, ये अपना क्वेश्चन भी है इंस्पायरेशन कैपेसिटी। इंस्पायरेशन कैपेसिटी क्या होता है? इंस्पायर्ड इज अ वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। हाँ, मतलब कितनी? 3500 है कहीं? हाँ, मतलब डी इंस्पायरेशन कैपेसिटी जो कि कितना है? 3500 ml। देख क्वेश्चन पढ़ोगे ना तभी समझ में आएगा, क्योंकि उसने कंफ्यूज करने के लिए बस ये लिख दिया था कि पहले कैपेसिटी और फिर वॉल्यूम। हम लोग जल्दी जल्दी में नहीं देखेंगे, समझ रहे हो, इसलिए इसको उठाया मैंने। तो पहले क्या इंस्पायरेशन कैपेसिटी कितनी होती है? इंस्पायर्ड इज अ वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम 3500 ml। ठीक है, वैसे तो आंसर ही हो जाएगा। फिर उसके बाद वॉल्यूम, उसने क्या बोला है? वॉल्यूम। देख भैया, ए भैया सुन, यहाँ ए ऑप्शन है, हाँ ए, मतलब किसकी बात चल रही है? रिजर्व वॉल्यूम। अब भैया रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? बोलो, रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 होता है कि नहीं होता? तो 1200 ml। अब समझ में आया? तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? डी। अगर यहाँ तक आए हो तो बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी बात है। और अगर लेंथ देख के अगर आपने वीडियो का थोड़ा सा कर दिया आगे पीछे तो यार मज़ा नहीं आएगा आपको, समझ लो, क्योंकि बहुत मेहनत भी लगी यार इसमें और मज़ा भी बहुत आया। बस ये अपनी ट्रिक थी, और अगर अच्छा लगा हो तो बताना, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो बस पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। और मतलब कुछ कर जाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, समझ रहे हो? बस ऑल द वेरी बेस्ट।